बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्शन, टाइटल और वो जो है अपने गिग इमेज वगैरह किस तरीके से बनानी है। जब आप लोग की ये सब चीज़ें रेडी हो गई तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग ने गिग बनाना है। गिग क्या है बेसिकली, वो मैंने आप लोग को लास्ट सेशन में बता दिया था कि गिग बेसिकली आपकी एक दुकान होती है फाइवर पे, ऑनलाइन मार्केट में, जिसपे ये पता होता है जहाँ पे आप अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं, बताते हैं किसी भी क्लाइंट को कि आप ये चीज़ें सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप जस्ट यही है, उस डेटा को यूज करते हुए हमने अपनी जो है डिस्क्रिप्शन में अपने जो है गिग में वो चीज़ें प्लेस करनी है और हमारी गिग बन जाएगी। गिग बनाने के लिए आपको fiverr.com ओपन करना है। उसके बाद आप इस तरीके से अपने सेलर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने करना है, यहाँ पे गिग पे क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे आप गिग पे क्रिएट क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए, जिसकी अगर पहले गिग बनी होगी तो वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी। जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल न्यू होगा और उसके सामने सर कुछ भी ना, वो यहाँ से क्लिक करे क्रिएट गिग। ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना देखें, जब टाइटल है, टाइटल पे आपने क्या है, आई विल तो पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। आपने बाकी से आगे का जुमला पूरा लिखना है। तो अब वो हमने जैसे यहाँ से बनाया हुआ है, ये हमने कंप्लीट यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है। ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। वो कह रहे हैं कि वो शॉर्टर है, बट हमने 3 कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है तो इस वजह से ये एक्सेप्ट लिमिट में है उसकी। 80 वर्ड मैक्सिमम हम लोग लिख सकते करेक्टर्स। ठीक है। फिर आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अब आपकी कैटेगरी क्या है, फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप है, उसका ग्राफिक एंड डिजाइनिंग, यहाँ से आप सिलेक्ट कर दें। अगर आपको नहीं पता लगता कि आपकी कैटेगरी क्या है तो आप ऐसे करें, आप अपनी नीड से रिलेटेड किसी और बायर के उसमें प्रोफाइल में जाए। ठीक है। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे हो सकता है तो आप किसी और जो आपसे आपके कंपटीटर है उनके देखें उन्होंने कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो आपको उसकी उनकी कैटेगरी के बारे में पता लग जाए। फिर यहाँ से आप सब कैटेगरी करें। सब कैटेगरी में देखें आपके अभी क्या है, इलिस्ट्रेटर है, फ्लायर है, जो भी इसमें से आपकी कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। लेट से हम लोग इसको मैं कोई सा भी एक जर्नल ऐसे ही ले लेता हूँ। ठीक है। ये एक मैंने कर लिया, बल्कि आप फोटोशॉप एडिट। ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद फिर आपसे वो कहेगा गिग के जो है मेटा डेटा के बारे में बताओ कि आपके सिलेक्ट एडिटिंग योर सर्विस, क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, बैकग्राउंड रिमूवल होगा या नहीं होगा, आपने इसमें से अपने कुछ भी चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। फिर वो आपसे ये पूछेगा आपके उसका जो क्लाइंट है उसको आप क्या क्या फाइलें जो है प्रोवाइड करेंगे, मतलब आप उसको जेपेग में करेंगे, पीडीएफ करेंगे। आप इसमें से जो आपको अपने हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल हम उसको जेपेग भी देंगे, पीडीएफ भी दे देंगे, पीएसडी भी देंगे। इस तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे आपने अपने टैग्स, अब टैग्स कौन सा यूज करने हैं, जो मैंने आप लोग ने एक रिसर्च की होगी, उससे जो आपके टैग्स मैंने आपको कहा था अपने फाइनलाइज कर लेने अपने 5 टैग्स। ये देखिए यहाँ पे जैसे एक टैग ये रहा। ठीक है। इसी तरीके से आपने अपने 5 के 5 टैग कॉपी कर लेना है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये यस सर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। ठीक है। यहाँ तक जब आप लोग एक टैग कोई भी नहीं लिखा है, मैं तो जस्ट आप लोग को बताने के लिए यहाँ पे एक लिखा है। आप यहाँ पे अपने 5 के 5 टैग्स कॉपी करेंगे। ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा टैग्स होंगे उतना ज्यादा आपके जो है ये सर्च वॉल्यूम में आएगा। अगर आप लोग के यहाँ पे टैग्स नहीं होंगे तो सर्च में नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। करके उसके बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर देन नेक्स्ट स्टेप है आपकी प्राइसिंग का। अच्छा, प्राइसिंग में यहाँ पे एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखा, यहाँ पे अक्सर जगह पहले जो आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक का ऑप्शन होगा, मतलब आपके पास गिग में एक ही पैकेज होगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। आपने एक गिग का पैकेज नहीं रखना। ठीक है। आपने रखने 3 पैकेजेस। अब यहाँ पे आप एक बेसिक है, बेसिक में आप कोई सी भी जो है हल्की फुल्की सर्विसेज ऑफर कर दे, भाई मैं उसमें जेपैक फाइल नहीं दूंगा या ये थोड़ा लेट काम होगा, आप इस हिसाब से कर लें। अब इसको नाम भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको जो है इस हिसाब से दे दें, सिल्वर, गोल्ड।
आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी अट्रैक्टिव सा नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जो है अपने बेसिक में जो है अपने बता दे, बेसिक में आप क्या क्या दोगे। ये कह दे कि आप 1 फोटो, ठीक है, 1 फोटो होगी और उसमें क्या होगा, बैकग्राउंड रिमूवल ओनली, ठीक है। इसके कुछ भी आप अपने, वो तो आपको पता है, आपने अपने हिसाब से पैकेज बनाया होगा कि आप इस पैकेज में क्या देना चाह रहे हैं, इस पैकेज में क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपको शो लिख दें तो 2 फोटोज हो गई, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवल हो गया और इमेज एडिटिंग हो गई, ठीक है जी। फिर इसी तरह से थर्ड वाले में भी आप कुछ भी अपनी मर्जी से जो अपने हिसाब से पैकेज आपने बनाना है, और इसको अगर आपको समझ अपने हिसाब से बना लिया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही आप अपने कंपटीटर्स के पास जाएं, उनको देखें वो लोग क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर है। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे 5 इमेजेस होंगी, बैकग्राउंड रिमूवल होगा, उसके साथ साथ जो है इमेज एडिटिंग के साथ साथ जो है इमेज मर्जिंग भी हो जाएगा। वो तो आप लोग बेहतर जानते हो फोटोशॉप में क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना है। अब 2 ऑप्शन होते हैं, आप या तो ये रख सकते हो, इस चीज को टारगेट कर सकते हो कि भाई बेसिक है तो इसमें आप डिलीवरी टाइम ज्यादा रख दो। फॉर एग्जांपल आपने 2 दिन रख दिए, ठीक है। और आप किसी को अर्जेंट चाहिए, आप इसके नाम भी ऐसा रख सकते हो, ऑर्डिनरी, अर्जेंट और मोस्ट अर्जेंट। तो इस तरीके से भी आप अपने पैकेजेस बना सकते हो। किसी को ज्यादा बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए तो प्रीमियम पैकेज ले ले, किसी को आराम से काम चाहिए तो बेसिक ले ले, इस तरीके से भी कर सकते हो। एक तो ऑप्शन ये होता है, एक ऑप्शन ये होता है कि आप काम की क्वालिटी करो, मतलब किसी को नॉर्मल क्वालिटी चाहिए तो बेसिक ले, एवरेज क्वालिटी चाहिए तो वो स्टैंडर्ड ले, और हाई क्वालिटी चाहिए तो वो प्रीमियम ले। इस तरीके से भी आप इन 3 पैकेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बेसिक में 1 फोटो, इसमें 2 है, इसमें 5 है। ये 3-4 मैंने आपको आइडियाज दे दिए, आप इस तरीके से इन पैकेजेस को टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज कि पैकेजेस को आपने किस तरीके से टारगेट करना है। यस सर। तो जरूरी नहीं है कि आप ये कहो बेसिक में 1 दिन है, वो 2 दिन, वो 3 दिन, आप किसी भी एंगल से इसको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर रिवीजन है। आप फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट को करके देते हैं, ठीक है, अपने ऑफर देते हैं, क्लाइंट कितनी बार आपको रिवीजन की रिक्वेस्ट कर सकता है। तो जो अच्छा होता है वो 2 होता है, आप 2 बार आप लाजमी दें, इससे क्लाइंट का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि हम लोग के हमें जो है अपने काम को 2 बार चेक करने का मौका भी मिल रहा है, ठीक है। तो अक्सर लोग ये करते हैं यहाँ पे 1 दे देते हैं या कोई बहुत ज्यादा दे देते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज्यादा देंगे तब भी आपको क्लाइंट, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जो आपको बार बार तंग करते रहेंगे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, फिर आप लोग एग्जॉस्ट होते रहेंगे। तो 2 एक अच्छे है, 2 में ना आप लोग का नुकसान है ना क्लाइंट का नुकसान है, बल्कि क्लाइंट को भी आप पे ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो ये पूछा नंबर ऑफ इमेजेस, ये हम लोग ने ऊपर ही सिलेक्ट कर लिया, 1 2 और ये 5 मैंने ऊपर का, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। फिर देखिए जी, वो बता रहे हैं बेसिक है तो बेसिक में आप उसको सोर्स फाइल देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ बेसिक में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज मिल जाएगा, उसकी कोई भी सोर्स फाइल नहीं मिलेगी, आप इस पे कुछ भी क्लिक नहीं, हाई रेजोल्यूशन भी नहीं होगी, कमर्शियल यूज भी नहीं होगा, बस आपको एक, मैंने बता दिया, आपको एक ड्राइंग बना के दे दूंगा। अच्छा, इसमें आप क्या कर रहे हो, उसको सोर्स फाइल प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, और प्रीमियम में आप सारी चीजें ओके कर दोगे, आपको सब चीजें मिलेंगी। बट फिर भी आप सब चीजें हर एक के हिसाब के नीड से अलग अलग चीजें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये ग्राफिक डिजाइनर है तो यहाँ पे इमेज से रिलेटेड डेटा पूछ रहा है। आप लोग कंटेंट राइटिंग से करेंगे तो आपने नंबर ऑफ वर्ड्स पूछेगा, आपसे पूछेगा उसमें प्लेजरिज्म होगा या नहीं, उस तरीके की चीज, हर एक से उसकी नीड के हिसाब से चीजें पूछनी है। आप लोग ने इस चीज को ध्यान से पढ़ के अपना पैकेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई ये दे दिया, भाई सर ने बोला यहाँ पे सोर्स फाइल है तो मेरे वाले में सोर्स फाइल नहीं आ रही तो बस आप लोग ने भी बोला नहीं तो हमारा तो गलत हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, हर एक की नीच के हिसाब से ये अलग अलग चीजें आएंगी, किसी में ये ऑप्शन आएगा, किसी में बस आप लोग ने देखना है आप इस इतने रुपए में क्या ऑफर करते हैं, इतने में क्या, इतने में क्या, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपने प्राइस सेट कर दे। आप बिल्कुल इस वक्त इनिशियल और बिगनर हो तो आपको $5 से ज्यादा अपने बेसिक की प्राइस नहीं रखनी। और जो है उसके अलावा जो है इसकी आप लोग ने मीडियम की आपने 15 और इसकी आपने 25 इनिशियल रखनी है, क्योंकि इसके बाद जब आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे, आपके पास 2-4 रिव्यूज आ जाएंगे, फिर आप अपने प्राइस को बढ़ा सकते हैं जब आप लेवल 1 पे पहुंच जाएंगे।
फिर आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि आप यहाँ पे $5 लिखे हुए, बट आपको ऑर्डर $5 का नहीं होता, बल्कि $5 से ज्यादा ही आता है। क्लाइंट आपके पास एक बार आ गया, फिर आपकी पर्सनल डीलिंग है, आप उससे कितने में डील करते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक चीज और फाइवर बड़ी अच्छी चीज करते हैं, गिग एक्स्ट्राज। अब गिग एक्स्ट्राज क्या है, इसको जरा गौर से समझिएगा। देखिए जी, एक आपने इसमें क्या किया कि डिलीवरी टाइम कितनी है, 2 दिन। अब आप इसी में एक चीज और सर तो ऐड कर दो, सर वो ठीक है। लेवल अगर हमारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम डॉलर को बढ़ा सकते जी देखिए, उसके बाद क्या है, गिग एक्स्ट्राज। अब गिग एक्स्ट्राज में देखिए वो बता रहे हैं आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 दिन की डिलीवरी का है, कोई क्लाइंट बोलते हैं नहीं मुझे ये चीज अर्जेंट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं ठीक है भाई आप ले लें, आपको 1 दिन में दे दूंगा। यहाँ पे आप 1 दिन सेलेक्ट कर लें, या 5 दिन नहीं तो आप 4 दिन कर लें, पर उसके मैं एक्स्ट्रा चार्जेस रखूंगा। अब यहाँ पे आप लोग के हाथ में गोट आ गई, आप लोग के गोट में बॉल आ गई, ठीक है। अब आप क्या है, क्लाइंट को बोले भाई आपको अर्जेंट चाहिए, मैं आपसे $10 एक्स्ट्रा लूंगा, $5 एक्स्ट्रा लूंगा, आप अपने हिसाब से को एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इनिशियली तो आप लोग $5 ही लिखे हैं, क्योंकि आप अभी बिल्कुल बिगनर है, आपको हर तरीके से क्लाइंट को करके देना ही। ऐसा भी होगा कोई इनिशियल है तो आप क्लाइंट को ये भी बोले ठीक है मैं 2 दिन का काम 1 दिन में करके दूंगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ने अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देन नेक्स्ट आगे आप लोग जब एक बार आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से इसमें करते रहिए। इसको भी मैंने अभी फिलहाल तीनों में आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, बट मेरी सजेशन यही है, इनिशियली आप लोग बिल्कुल बेसिक में तो आप लोग कम से कम प्राइस में देना, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आप एडिशन कर सकते हो, आप उसको एक्स्ट्रा रिवीजन, फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट को 2 रिवीजन रखे, क्लाइंट कहता है नहीं मुझे 2 रिवीजन के बाद और चाहिए, उसके लिए भी आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, ठीक है। एडिशन रिवीजन फॉर एक्स्ट्रा $5, ठीक है, उसके लिए आपने टाइम देना है, 1 दिन में एक्स्ट्रा हो जाएगा। सेम इज एडिशनल इमेजेस है, इसके भी आप पैकेजेस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कहते हो अगर फॉर एग्जांपल आपके बेसिक पैकेज में सोर्स फाइल नहीं है, पर क्लाइंट बोलते हैं मुझे सोर्स फाइल दो, तो उसके लिए आप यहाँ से उसमें चीजें ऐड करते हो, ये सब चीजें भी आप लोग ऐड कर सकते हो, और अपनी मर्जी से भी आप लोग कोई भी गिग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं आपने $5 का प्रोजेक्ट एक्स्ट्राज ऐड कर करके आप उसको $30-40 का भी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी मिसाल है कि आप पिज्जा शॉप में गए, पिज्जा में बाहर लिखा हुआ है भाई ये पिज्जा जो है $400 का है, बट जब आप शॉप के अंदर गए तो कहते हैं सर वो तो बिल्कुल बेसिक है, आप क्या करें आपने इसको जो है टॉपिंग करवानी है, चिकन टॉपिंग करवानी है तो ये है, ठीक है, चीज की टॉपिंग करवानी है तो उसके लिए इतने पैसे एक्स्ट्रा, इतने पैसे, वो भी आपको 300 वाला पिज्जा आपको $1000 में बेच देता है। वो क्यों, क्योंकि बेसिक चीजें दी, उसके बाद जो एडिशनल चीजें आप उसके बाद एडिशन करते जाए, और इस तरीके से आप अपनी 300 की चीज $1000 में बेच रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? तो चैट बॉक्स में लिख दें तो आगे फिर से आगे बढ़े, अपने पैकेजेस बना लेंगे आप लोग। कोई यस क्वेश्चन सर। तो नहीं है यहाँ तक किसी को? चले जी ठीक है, ओके क्लियर। फिर इसको आपने सेव कर, अब जी ये देखिए यहाँ पे मैंने डिलीवरी टाइम सेलेक्ट नहीं किया, इधर से भी मुझे डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपने मुकम्मल करनी है, ठीक है। सेव, ठीक है। अब देन नेक्स्ट, अब क्या है, अब आपसे डिस्क्रिप्शन, जो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी आप सेम इसको एज इट इज कॉपी कर दें। ठीक है जी, मैंने अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपने एफएक्यूज बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने अपने आप को एज अ क्लाइंट की जगह पे रख के रखना है कि क्लाइंट आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है, तो आप उसके पहले से ही आंसर्स कर दें। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको आसान था यहाँ पे करके जाता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे ही डिड
ठीक है, ये क्लाइंट के ध्यान में आता है ना कि जिससे मैं काम कर रहा हूँ मुझे सोर्स फाइल देगा ही नहीं। आपने अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन भी लिख लेना है और उसका कोई सा भी आंसर भी दे देना है। यस। ठीक है, बहुत से क्लाइंट्स एफएक्यूज, हम लोग कोई भी चीज परचेज करते हैं उसके एफएक्यूज वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इस तरीके से आप लोग ने एफएक्यूज, अगर आपको नहीं पता तो आप दूसरे जो है अपने कॉम्पिटिटर्स का देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आपने कंटिन्यू, देखिए मैं तो जल्दी में लिख रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक से आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, गेट ऑल इन्फॉर्मेशन नीड टू। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिखना है कि भाई क्लाइंट को से आप क्या क्वेश्चन पूछा है। फॉर एग्जांपल आपने क्या चीजें क्लाइंट, आपने जब, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन, अब आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन देखना है कि जब आप काम स्टार्ट करें तो आपको क्या क्या चीजें की जरूरत हो, तो यहाँ पे आप यही लिख दें अपने हिसाब से, वो तो आप डिटेल में करें एनी। देखिए जी, मैंने ये लिख दिया है एनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन यू कैन। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको ग्राफिक्स में क्या क्या चाहिए। तो आप अगर फॉर एग्जांपल ग्राफिक, आप उसको ये कहते हैं भाई मुझे आपके ब्रांड का नाम चाहिए, आपकी इमेजेस चाहिए, आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो क्लाइंट से काम स्टार्ट करने के लिए, वो सब चीजें यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है कि भाई आप यहाँ पे किस तरीके क्या क्वेश्चन ऐड करेंगे। यस सर। ठीक है, ओके जी, फिर यहाँ से आपने और अगर कोई और क्वेश्चन ऐड करना है तो ऐड, नहीं तो इसको सेव कर। अब ये टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है और उसके अलावा जो है मल्टीपल चॉइसेस भी हो, कोई अटैचमेंट भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से इसको बना। यहाँ से सेव, ओ सॉरी ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया। अब इसके बाद इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब सेव किया। अब सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्ड योर गैलरी। अब गैलरी, गैलरी में आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या कोई भी, तो आप वीडियो वीडियो ऐड करें। आप अपनी प्रोफेशनल वर्क के कोई अच्छी सी वीडियो बना के अपने प्रीवियस वर्क का एक पोर्टफोलियो सा बना के यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए बेहतर है। ठीक है, अच्छा अगर आप ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर वीडियो नहीं है, तो आप यहाँ पे अपनी गिग इमेज भी बना सकते, ऐड कर। अब गिग इमेज के लिए आप यहाँ से वो सेम यहाँ पे ब्राउज पे जाए। ठीक है, और जो आपके सिस्टम में इमेज हो वो आपने जो बनाई होगी उसको आप कर ले। अब देखें यहाँ पे मेरे पास तो इनकी इमेज नहीं है, बट मैं अपने पास अगर मेरे पास कोई इमेज पड़ी होती है तो फॉर एग्जांपल मैं इसी को ही लगा रहा हूँ। ये पता नहीं एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि ये देखें इसका साइज वो नहीं है, मैंने आपको कहा था इसका साइज, जो उसके साइज की इमेज होगी आप उसको लगा दीजिएगा। जी ये मैंने अपने लिए इमेज बनाई। ये देखिए ये उसके साइज की है, इसीलिए इसने इस इमेज को एक्सेप्ट। यहाँ पे आप इमेज करें, फिर आप अपनी ऑडियो भी कोई रिकॉर्ड करके लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसको कोई ऑडियो मैसेज दे दें या कुछ भी दे दें। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे पीडीएफ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। आप यहाँ पे अपने ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं कि क्लाइंट को अपने ऑडियो में कोई मैसेज देना चाहे। ठीक है, अपने जो है पीडीएफ में मतलब प्रीवियस पोर्टफोलियो वगैरह बनाना है, उसके हिसाब से आपने प्रीवियस क्या क्या काम किया है वो सारी चीजें आप यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल में बना के अटैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे उनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, सेव पे क्लिक किया, उसके बाद क्या करें, ऑलमोस्ट डियर, लेट्स पब्लिश। अब आपने गिग को पब्लिश कर दे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन पब्लिश किया। अब देखिए जी, ये जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की है इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है, बट कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनमें टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो आप लोग को स्किल टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। अब ये मेरी गिग पब्लिश हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आके इसके बाद यहाँ पे आके आप डन कीजिए और फिनिश। ये आप लोग की गिग पब्लिश होगी। ये देखिए जी, यहाँ पे ये बता रहा है ये गिग पब्लिश हो गई है।
अभी क्योंकि स्टार्ट है तो 1-2 दिन में शायद आप लोग की सर्च में ना आए, 2-3 दिन गुजरेंगे, फिर उसके बाद ये सर्च में भी आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये था गिग बनाने का तरीका। अब इसमें आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। चले जी, आप पूछें कोई भी क्वेश्चन है तो।